गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आपकी दोस्त, और आपकी लाइफ को थोड़ी सी इजी बनाने के लिए। तो चलिए, आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ कि कैसे शादी के बाद अपने आप को उसी तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और अपनी लाइफ में सक्सेस उसी कॉन्टिन्यूटी के साथ, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, पाया जा सके। बट आज मेरा टॉपिक है कि चूँकि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है हर तरफ, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तब भी स्ट्रेस है और नॉन वर्किंग हो तब भी स्ट्रेस है। इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगती है, मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन रियली वर्क्स, और ये इसने मेरे लिए बहुत काम किया। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। दिस इज़ माई स्टडी टेबल, यू कैन सी, और ये है और ये मेरी बुक्स है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ामिनेशन। और इस तरह से सबसे पहले एक जो चीज़ है कि कैसे मेडिटेशन वर्क करता है स्टूडेंट लाइफ में, एक स्टूडेंट की कैसे वो स्टूडेंट लाइफ में हेल्प करता है, और कैसे उनकी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कैसे वो ईजी बनाता है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपने थॉट को, जो आपका थॉट है, उसको कंट्रोल करने की पावर आती है। एक्चुअली जैसे हम स्टडी करते हैं, तो जब हम कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ टॉपिक पढ़ रहे हैं, और मुझे ये चीज़, आप उस चीज़ को बार बार देखोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, और आपका ध्यान नहीं लगता। आप उस, या फिर उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ये मान लीजिए मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक, और ये मेरी लूसेंट की बुक है, देख रहे हो आप। तो अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगी, ये टॉपिक, तो मैं बार बार इटली का विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है, ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा थॉट में जब आप ये लाइन पढ़ते हो, तो उस लाइन के साथ आपके साथ बहुत से दूसरे थॉट भी रहते हैं, है ना। तो वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है कि आपने ये टॉपिक, ये चैप्टर जैसे आपको पढ़ना है, ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ना है, वायशराय, ये जो है पूरा आप देख रहे हो, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने में, एक बुक पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो आपको मेडिटेशन यही काम करता है कि आपका थॉट जो है, जैसे बिल्कुल थॉट, ये आपका थॉट है, माइंड में कोई थॉट या कोई भी चीज़ आप फोकस कर रहे हो, तो ये इस थॉट के साथ कई और भी थॉट्स आ जाते हैं। जैसे ये हमारे एक सिंगल थॉट्स है, और इस थॉट के साथ अगल बगल कई छोटे छोटे इस तरह के थॉट्स भी इंक्लूड रहते हैं। तो जो ओरिजिनल थॉट है, ये हमारा ओरिजिनल थॉट है, इसके साथ कई थॉट इंक्लूड है। इस वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी, आपके जो आप करना चाहते हो, उस थॉट की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सो अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन मतलब ध्यान, और आप सबसे पहले जो मेडिटेशन इनिशियल फेज़ में स्टार्ट किया जाता है, वो होता है आपके सांस पे ध्यान लगाना। तो जब आप वो ध्यान लगाते हो, मतलब आपकी जब शुरुआत में करते हो, तब आपके दिमाग में बहुत से थॉट आते हैं, ये थॉट्स आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे अपने सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो ये आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। जिस तरह से आप मैथ्स या फिजिक्स या वट एवर यू आर स्टडिंग, उसकी लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसी तरह आप अपने थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, थॉट को एक सिंगल ओरिएंटेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो समझिए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है। आप एक सिंगल थॉट पे काम कर पा रहे हो। जब आप सिंगल थॉट पे काम कर पाते हो, तो आप जिस चीज़ को काम करने के लिए ढेर सारा समय लेते हो, वो काम को आप फटाक से 5 मिनट या 10 मिनट में कर लेते हो। सो इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। और दूसरी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो चूँकि मैं इस तरह से वीडियो, शादी को लेकर वीडियोस बनाती हूँ कि कैसे शादी में के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो बहुत सी वुमेन कहती हैं कि क्या शादी के बाद मेडिटेशन किया जा सकता है, क्योंकि लोग काफ़ी जो हायर लेवल पे मेडिटेशन होती है, जैसे जिसमें चक्रास और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप मतलब सेक्सुअली पार्टनर के साथ रहकर के उस तरह से मेडिटेशन कर सकते हो? येस यू कैन, आप कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के बात करनी चाहिए, और ये बहुत कंपलसरी है। आप सबको मेडिटेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए।
क्योंकि आप मेडिटेशन में जब इन्वॉल्व होगे तो आप महसूस करोगे कि जब आप बाहर के कचरे वाले जब बाहर जाते हो आप, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते हो जो आपको नहीं सुननी चाहिए, और जब आप रूम में आके मेडिटेशन करते हो तो आप जब फील करो, जब आपने आँख बंद करोगे तो आपको वो सारे थॉट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे अपने, जो आपने बाहर सुना है, और मेडिटेशन से आप उन सबको रिमूव कर पाओगे, और आप कहते हैं ना कि बिल्कुल रिमूव करके अपने आप को खाली कर पाओगे। और जब आप खाली करके फिर रूम में बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आप बहुत प्रोडक्टिव वे में और बहुत कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के काम कर पाओगे। क्योंकि वर्किंग वुमेन के साथ या वुमेन के साथ या कोई भी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसा हुआ है, कई काम एक साथ लेके चलता है, तो उसके लिए ये गुण होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। कैसे जो काम बाहर है वो बाहर ही छोड़ दे, फिर जिस काम में इन्वॉल्व हो उस काम में टोटली इन्वॉल्व हो। मतलब जो काम वो कर रहा है वो उसको पूरी शिद्दत से कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक टाइम पे 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पूरी तरह पढ़ पाओ। इसके लिए मेडिटेशन हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आप सब मेडिटेशन करिए और अपनी लाइफ को थोड़ी ईजी बनाइए। थैंक यू।